अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, मैट्रिक्स चैप्टर का है ये और जेईई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसे करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। क्या लिखा हुआ है पढ़ो इससे पहले। इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर रियल, पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट सच दैट डिटर्मिनेंट ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर 0, ठीक है। देन तो एक मैट्रिक्स ए है, उसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो रियल हैं, पॉजिटिव हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, ठीक है। तो और ये भी दिया हुआ है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर 0। देन फिर क्या हो सकता है। अब इसमें कोई हम स्पेशल मैट्रिक्स तो मान नहीं सकते कि 1 2 3 4 ऐसा मान के चलो, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 भी होनी है। ए प्लस ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वो 0 होना है। तो इसको जनरल तरीके से सॉल्व करना होगा। अच्छा एक चीज़ ये सोचो कि अगर ये जो है, जैसे मान लो ऑप्शन ए सही है तो जाहिर सी बात है 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए भी सही होगा, 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए भी सही होगा और 100 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए भी सही होगा। ऐसे ही अगर ये सही है, ये सही, ये सही है, तो ये किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए ये सही निकलेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर का मान करके जरा देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, ठीक है। हमने एक मैट्रिक्स मान लिया ए बी सी और ये डी, ठीक है। अब इस पर पूरा ऑपरेशन करके देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। और तुम्हारा मन अगर सेटिस्फाई ना हो 2 into 2 ऑर्डर के, तो तुम चाहे जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लो। वैसे 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेकर के एनालिसिस करने में आसानी होगी तुम्हें, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें, क्या क्या हो रहा है। तो ए बराबर ये है, ठीक है। तो अब ए ये है तो जाहिर सी बात है ए ट्रांसपोज कितना होगा, ए ट्रांसपोज होगा भाई, इन दोनों को ऐड करना है ना, तो ए और ए ट्रांसपोज पहले लिख लेंगे। तो ए बी सी और ये डी, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, a प्लस ए ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो a प्लस ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 2a, इधर b प्लस सी और इधर c प्लस b और इधर 2d, ठीक है। अच्छी बात है। और ऐसे अगर मान लीजिए आप 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स माने होते तो उसमें भी ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ता, मगर उसमें लिखना बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। इसीलिए अगर ये सही है तो किसी भी ऑर्डर के लिए सही निकलेगा, ठीक है। अच्छा चलो अब इसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं, a प्लस ए। वैसे ट्रांसपोज लेकर के डिटर्मिनेंट ले रहे हो, वैल्यू वही आएगी, पर फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, ये कितना हो जाएगा 2a और यहाँ पर b प्लस सी, यहाँ पर c प्लस बी और यहाँ पर 2d, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर, डिटर्मिनेंट निकालना है ना, तो ये हो जाएगा आपका दिस माइनस दिस, मतलब मल्टीप्लाई करके 4ad माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में दिस बराबर 0, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, 4ad बराबर b प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। या मतलब b प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 4ad। एक बात सोचो कि ये जो इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा वो AD माइनस BC आएगा, है ना। AD यहाँ आ रहा आकाश, यहाँ पे BC होता, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है ना, B into C होता तो अच्छा रहता। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन लगा दो रूल। अरे यार अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन लगा दो ना। अब चूंकि ABCD सब अलग अलग है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इक्वल साइन नहीं लगेगा, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन लगेगा, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन लगा लो। तो अर्थमेटिक मीन b और c पर कर रहे हैं, b प्लस सी बाई 2 इज ग्रेटर अंडर रूट bc, ठीक है। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, तो यहाँ से आ गया b प्लस सी ग्रेटर देन 2 अंडर रूट bc और या b प्लस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 4bc। सही है, इतना तुम्हारे दिमाग में घुस गया, वेरी गुड। और b प्लस सी का होल स्क्वायर तो 4ad के बराबर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर ही इसीलिए किया था क्योंकि यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है, ठीक है। तो 4ad इज ग्रेटर देन 4bc और यहाँ से आ गया ad इज ग्रेटर देन bc, ठीक है। तो जो डिटर्मिनेंट माना था, अरे सॉरी जो मैट्रिक्स माना था उसका जो डिटर्मिनेंट है वो ad माइनस bc है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ad माइनस bc इज ग्रेटर देन 0 या डिटर्मिनेंट a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों डिटर्मिनेंट का तो आइडिया लग गया कि डिटर्मिनेंट a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। अब देखो इसमें, अब ये सी वाला ऑप्शन देखो, डिटर्मिनेंट a माइनस ए ट्रांसपोज ग्रेटर देन 0 होगा। a माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और प्रॉपर्टी तुम्हें याद ही होगा,
किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अगर उसका जो मैट्रिक्स है, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, अगर उसका ऑर्डर जो है वो इवन है, जैसे 2 ऑर्डर हो जाए, 4 ऑर्डर हो जाए, तो उसका डिटर्मिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। और अगर ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो जाहिर सी बात है ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसीलिए ये सी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। अब तीसरे, ये जो लास्ट वाला है इसको देखो, डिटर्मिनेंट ए इंटू ए ट्रांसपोज, वास्तव में इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज होगी, और ये होगा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, और ये डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए, जानते हो ना, ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है, और ये डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर आ गया। चूंकि डिटर्मिनेंट ए ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब इसके 2 ऑप्शन सही हो गए। इसके दोनों ऑप्शन कौन कौन से, ए और डी सही हो गए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या खास था, इस क्वेश्चन में ये खास था कि अगर ये जो है सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं, रियल हैं, है ना, पॉजिटिव हैं, ऐसा दिया हुआ है, तो हम कैसे आगे बढ़ें। जो दिया हुआ, अगर मान लो इसकी जगह कुछ और दिया होता तो भी इस तरह से हम कम से कम एनालिसिस तो कर पा रहे हैं, हम कुछ स्पेशल नहीं मान पा रहे हैं। तो हमने 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया और फिर जो बताया गया उसी को बस आगे बढ़ाते गए और हमें आइडिया लग गया कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तुम ऐसा ही कर सकते हो, तुम 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, मतलब 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स एक ले लो, 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लो, तो जाहिर सी बात है वो लेंथ बढ़ती चली जाएगी सोल्यूशन की, है ना। तो फिलहाल जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो छोटा सा एग्जांपल ऐसे मान करके, और ये छोटा सा नहीं, एक जनरल एग्जांपल है 2x2 ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ पे 1 3 5 7 नहीं कर रहे हैं, हम ABCD ले रहे हैं, तो इस तरह से आइडिया लगाया जा सकता है आंसर के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया समझाने के लिए कि हो सकता है कि इसका कहीं फायदा तुम्हें मिल जाए, ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।